वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी उतने ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2 सितंबर का करंट अफेयर्स। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, पीडीएफ के भरोसे ना रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। किसको? डॉक्टर वसुधा गुप्ता को आपके आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हेडिंग क्या होगी आपकी? हेडिंग होगी आपके आकाशवाणी के आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभार का नया महानिदेशक। ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए और आपको यहीं पर डैश करके लिख लेना है कि आपकी हेडिंग है। हेडिंग में ही आप नीचे लिख लें या फिर जैसे भी आप लिखना चाहें। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है डॉक्टर वसुधा गुप्ता को आपका जो है नियुक्त किया गया है, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। आपको नीचे फिर नेक्स्ट पॉइंट जो लिखना है वही लिखना है कि ये किसका स्थान लेने वाली हैं। ये स्थान जो लेने वाली हैं, स्थान यानी कि किसका स्थान लेंगी? तो ये एन वेणुधर का, किसका? एन वेणुधर का स्थान लेंगी। ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट। 31 अगस्त 2022 को किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आपको बताना है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हेडिंग क्या होगी आपकी? क्रिकेट से आपकी हेडिंग होगी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। फिर आपको लिखना है नीचे क्रिकेटर का नाम, कॉलिन डी ग्रैंडहोम। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये आपके न्यूजीलैंड के हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपके ये किस देश के हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके न्यूजीलैंड के हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको बताना है कि अगस्त 2022 में ओएनजीसी के नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कि ओएनजीसी जो है आपके, इनके नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है राजेश कुमार श्रीवास्तव। कौन? राजेश कुमार श्रीवास्तव। हेडिंग होगी ओएनजीसी के नए अंतरिम अध्यक्ष। ये आपकी हेडिंग होगी। आपको फिर लिखना है अध्यक्ष आपके कौन बनाए गए हैं, तो लिखिएगा अध्यक्ष आपके जो बनाए गए हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। ठीक, इन्होंने किसकी जगह ली है? तो ये आपको याद रखना है कि श्रीवास्तव जी ने आपके जो अध्यक्ष पद पर कार्यरत थी अलका मित्तल, इनकी जगह ली है। आपको लिख लेना है यहाँ पर स्थान। तो इन्होंने स्थान जिनका लिया है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, स्थान इन्होंने लिया अलका मित्तल का। किसका? अलका मित्तल। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था अलका मित्तल जी के बारे में कि ये जो है आपके ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अब ये आपकी जो है इनके स्थान पर एक नए व्यक्ति आ गए हैं। फिर भी ये महिला तो पहली ही हुई ना, ये तो आपके पुरुष हैं। राजेश कुमार श्रीवास्तव जी पुरुष हैं ना आपके। तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष यही थी, पहली महिला अध्यक्ष हमारी अलका मित्तल जी ही थी। ठीक, अब थोड़ा सा ओएनजीसी के बारे में भी जान लीजिए आप लोग। ओएनजीसी यहाँ पर आपको नीचे ही लिखना है ओएनजीसी। पहला तो आपको इनका पूरा नाम पता होना चाहिए। तो इनका पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। लिख लीजिएगा ऑयल एंड नेचुरल NATURAL नेचुरल गैस कॉरपोरेशन CORPORATION ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अगर हम बात करें इनकी स्थापना की, यहाँ पर आपको लिख लेना है फाउंडेड FOUNDED। फाउंडेड कब? 1956 में। 1956 आपको याद रखना है खाली। हेडक्वार्टर आपको इनके याद रखना है। इनकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो इनके हेडक्वार्टर्स हैं आपके बसंत कुंज, न्यू दिल्ली। VASANT वसंत कुंज, KUNG वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक, आपको खाली इतना ही याद रखना था, बाकी आप देख लीजिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट।
क्वेश्चन आपसे है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जो 67 जो आपका फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ है ये इसके बारे में याद रखना है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 67वें फिल्म फेयर, ये आपकी हेडिंग होगी फिल्म फेयर पुरस्कार। ठीक, तो सबसे पहला आपको याद रखना है 30 अगस्त 2022 को जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में दिए गए। कहाँ पर दिए गए? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में दिए गए, मुंबई में दिए गए। इसमें आपको याद रखना है कि आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, तो यहीं पर नोट कर लीजिएगा आप लोग पहला पॉइंट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेता इस तरीके से लिखा जाता है, अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है वो आपके रणवीर सिंह को मिला है। किसको? रणवीर सिंह। तो लिख लीजिएगा रणवीर सिंह। आपसे पूछा जाता है किस फिल्म के लिए, तो ये महत्वपूर्ण है। तो इनकी फिल्म का नाम ही है 83। क्या नाम है इनकी फिल्म का? इनकी फिल्म का नाम है 83, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है? तो यहीं पर मैं लिख देती हूँ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला है कृति सेनन को मिला है। किसको? कृति सेनन को मिला है मिमी के लिए। किसके लिए? मिमी। इनकी मूवी का नाम है मिमी। ठीक, तीसरा आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी आप लोग याद रख लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? विष्णुवर्धन को मिला है। किसको? विष्णुवर्धन को मिला है। 1 मिनट, आज मेरे से ज़्यादा ही मिस्टेक हो रही है लग रहा है। विष्णुवर्धन लिख लीजिएगा, विष्णुवर्धन, एक सेकेंड, विष्णुवर्धन। किस फिल्म के लिए मिला है? तो ये याद रखना है शेरशाह। देखिए अब ये नाम की मूवी भी आ गई, हिस्ट्री कम थी क्या, जो मूवी भी आ गई, तो लिख लीजिएगा इसको। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय श्रेणी में किसने जीता है, तो शेरशाह को ही मिला है। ठीक, और आलोचकों की पसंद के आधार पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म सरदार उधम को मिला है। ठीक है, सो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। मैं यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म लिख देती हूँ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय श्रेणी जो आपकी है, लोकप्रिय श्रेणी, तो इसमें आपकी कौन सी मूवी रही? ये भी आपकी शेरशाह रही है। कौन सी? शेरशाह, याद रखिएगा। ठीक, अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि आपका ये अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। किस मूवी के लिए? ये महत्वपूर्ण है। तो 83 इनकी मूवी का नाम है, उसके लिए मिला है। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उचित खानपान और पोषण के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष कब से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष हम 1 से 7 सितंबर में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं। सो हेडिंग क्या होगी? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए कॉपी में। फिर आपको लिखना है 1 से 7 सितंबर को आपका ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि इसी बार वही प्रतिवर्ष आपका मनाया जाता है, याद रखना है। उद्देश्य क्या है? लोगों को पोषण, स्वास्थ्य, जीवन शैली और संतुलित आहार के बारे में शिक्षित करना इनका उद्देश्य है। और भारत सरकार ने पहली बार 1982 में सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान की शुरुआत की थी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, भारत सरकार ने पहली बार कब? 1982 की बात है। 1982 में सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान की शुरुआत की थी। ठीक, अब आपने यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह देख लिया, तो उससे मुझे एक चीज़ याद आई। विश्व जल सप्ताह आपका जो है आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैं नोट करवा देती हूँ, विश्व जल सप्ताह,
विश्व जल सप्ताह एक वार्षिक सम्मेलन है जो हर साल अगस्त के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। तो कब, लिख लीजिएगा, अगस्त का अंतिम सप्ताह जो होगा, अगस्त का अंतिम सप्ताह, अंतिम जो सप्ताह है ये किसने बुक कर रखा है, विश्व जल सप्ताह ने, याद रखना है आपको। ठीक, 2022 में यह सप्ताह आपका 23 अगस्त से, कब से, 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया गया। 23 अगस्त से 1 सितंबर तक आपका जो है ये आपका मनाया गया, आपको याद रखना है। और उद्देश्य क्या है, दुनिया भर में जो जल का संकट है इसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। और महत्वपूर्ण तो बस ये होता है कि ये किसके द्वारा आपका जो है आयोजित किया जाता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। मैं आपको ये बता चुकी हूँ सारी चीज़ें, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, लिख लीजिएगा। यह स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया जाता है, लिख लीजिएगा। पहली बार जो है ये आपका 1991 में आपका आयोजित किया गया था। फर्स्ट टाइम आपका विश्व जल सप्ताह पहली बार 1991 में ऑब्जर्व किया गया था, पहली बार मनाया गया था। 2022 की थीम जो थी वो आपको देखो याद रखना पड़ेगा। 2022 में इनकी थीम क्या थी, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। याद करिए, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, खाली मैं रिवीजन करवा रही हूँ। सीइंग द अनसीन, ये अलग अलग है, ठीक है। द अनसीन, द वैल्यू ऑफ, आगे लिखिएगा कोलन लगा के, द वैल्यू ऑफ वाटर, ये इस बार की आपकी थीम रही। सो ये पूरी कहानी रही आपकी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की एंड विश्व जल सप्ताह की। दोनों को अगर एक साथ याद रखेंगे, एक साथ लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको भी आसानी होगी पढ़ने में। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि कौन सा क्रिकेटर अगस्त 2022 में T20 में 3500 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इनका नाम, जो कि है रोहित शर्मा जी। कौन, रोहित शर्मा जी, ठीक। और आपके न्यूजीलैंड के, कहाँ के, न्यूजीलैंड, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के मार्टिन, इनका नाम है, ठीक है, मार्टिन गाप्टिल, ठीक है, गाप्टिल। एक तो हिंदी इनकी टफ है, आप इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा सही है। मैं इंग्लिश लिख देती हूँ, GUPTIL, गाप्टिल, ठीक। तो आपके मार्टिन गाप्टिल जो हैं 3497 रन के साथ आपके दूसरे स्थान पर, सेकंड नंबर पर। और आपके जो विराट कोहली जी हैं, ये तो आपके प्यारे भारत के हैं, पता ही होगा, विराट कोहली, ये हमारे प्यारे भारत के हैं और ये आपके 3343 रन के साथ थर्ड नंबर पर हैं। ये आपको याद रखना है तीनों का, ठीक। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि ऋण चाहने वाले ग्राहकों के लिए एक सहज ऑनबोर्डिंग अनुभव प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने CRIF सॉल्यूशंस प्राइवेट के साथ साझेदारी की है। तो महिंद्रा फाइनेंस ने की है। किसने, महिंद्रा फाइनेंस ने की है, यहाँ पर याद रखिएगा। बात करें महिंद्रा फाइनेंस की तो इनकी स्थापना कब की गई थी, महिंद्रा फाइनेंस की स्थापना 1991 में की गई थी। याद रख पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इनके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, MH यानी कि महाराष्ट्र। अगर हम बात करें इनके अध्यक्ष की तो इनके अध्यक्ष हैं रमेश अय्यर। कौन है, रमेश अय्यर, ठीक, रमेश अय्यर, ठीक। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2022 में देश की महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2022 में देश की महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो आपको यहाँ पर HSBC इंडिया याद रखना है। कौन, HSBC इंडिया के साथ इन्होंने साझेदारी की है। HSBC इंडिया, बैंक इंडिया की बात करें, HSBC बैंक इंडिया, ये आपका बैंक इंडिया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इनका स्थापना देखें तो इनकी स्थापना जो हुई थी बेसिकली कब हुई थी, 1853 में हुई थी। कब, 1853 में। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। CEO की बात करें तो इनके CEO हितेंद्र दवे हैं। कौन है, हितेंद्र दवे, ठीक है, हितेंद्र दवे, ठीक। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई की संस्मरण पुस्तिका शीर्षक का नाम बताना है। 30 अगस्त 2022 को जो जारी की गई थी, ये आपको बताना है कौन था,
ठीक, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इन फ्री फॉल, कौन, इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग, ये जो है इनका शीर्षक रहा, ये महत्वपूर्ण है और ये आपको जरूर से याद रखना है। ठीक, शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई और अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी मल्लिका एक कुशल जो है भरतनाट्यम नृत्यांगना है। और आपके जो शास्त्रीय नृत्यांगना और कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई की संस्मरण पुस्तिका शीर्षक इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग 30 अगस्त 2022 को आपकी ये जारी की गई, ये आपको याद रखना है। कुछ यहाँ पर मैं पुस्तकें 2022 की आपको यहाँ पर रिमाइंड करा देती हूँ। तो 2022 की कुछ पुस्तकें जो आपको नहीं पता है तो आप लिख लीजिएगा। घृति शाह की पुस्तक, देखिए ये महत्वपूर्ण है। घृति शाह ने एक पुस्तक लिखी हुई है, कौन सी पुस्तक लिखी है? द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर, मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, हिंदी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और आप लोग भी इंग्लिश में ही याद रखिएगा, इतना तो याद रख ही सकते हैं। द लिखिएगा, द रेजिलिएंट, RESILIENT, द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। ठीक है, वैसे इसको एंटरप्रेन्योर पढ़ते हैं, एंटर ENTREPRENEUR। जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो एंटरप्रेन्योर ही पढ़ा जाएगा। ठीक, और जो आपके BR अम्बेडकर हैं, इनकी 131वीं जो जयंती थी, 131वीं जयंती इस बार थी। इनकी जयंती के अवसर पर एक नई पुस्तक द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक एक प्रसिद्ध नाटककार और लेखक हैं राजेश तलवार द्वारा लिखी गई। तो इनकी 131वीं जयंती पर राजेश तलवार ने जो पुस्तक लिखी, राजेश तलवार ने कौन सी पुस्तक लिखी है वो आपको याद रखना है। 1 मिनट, द बॉय लिख लीजिएगा, ये तो बहुत सिंपल है। द बॉय हु रोट, द बॉय हु रोट, WROTE, रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपको डॉक्टर श्रीराम चोलिया द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, डॉक्टर श्रीराम चोलिया की पुस्तक याद रखना है। डॉक्टर श्रीराम, ये महत्वपूर्ण है, डॉक्टर श्रीराम चोलिया। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक का नाम है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। तो इनकी भी पुस्तक लिख लेते हैं, क्रंच टाइम, CRUNCH, क्रंच टाइम, क्रंच टाइम, इस तरीके से कोलन लगाइएगा। नरेंद्र मोदीज, NARENDRA, नरेंद्र मोदीज, MODI, इस तरीके से ऑपोस्ट्रोफ पे S लगाना है। नेशनल, NATIONAL, नेशनल सिक्योरिटी, SECURITY, सिक्योरिटी क्राइसिस, CRISES। ठीक, इसके बाद आपको चौथे नंबर एक और पुस्तक जो आपको याद रखनी है, तो आप 4th नंबर करके इसको लिख लीजिएगा। मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत की एक पुस्तक है, ये मैंने आपको बताई हुई है। इनकी पुस्तक का नाम है द टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नैयर, 23 कारगिल हीरोज़। मैंने आपको ये बताई हुई है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर जय सिया राम। ठीक, आगे लिख लीजिएगा हिम्मत सिंह शेखावत, हिम्मत सिंह शेखावत, हिम्मत सिंह शेखावत, इनकी ये पुस्तक है। और इस पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है द टाइगर ऑफ द्रास, द टाइगर ऑफ द्रास, टाइगर लिखा हुआ है, टाइगर ऑफ द्रास, कोलन लगाइएगा। उसके बाद लिखिएगा कैप्टन, कैप्टन अनुज, कैप्टन अनुज नैयर, कैप्टन अनुज नैयर, 23 कारगिल हीरोज़, कारगिल हीरोज़। ठीक, ये इनकी पुस्तक है जो आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। एक पुस्तक मेरी तरफ से याद रखना है आपको, ये मैंने आपको नहीं बताई है, प्रणय पाटिल की एक पुस्तक है और इनकी पुस्तक का नाम है बरगंडी विंटर्स इन यूरोप। क्या है? बरगंडी विंटर्स इन यूरोप, लिख लीजिएगा बरगंडी, VURGUNDY, बरगंडी विंटर्स, WINTERS, विंटर्स, बरगंडी विंटर्स इन यूरोप। ये इनकी पहली पुस्तक है जो इन्होंने लॉन्च की है, ये आपको याद रखना है। EU होता है, ठीक है, EUROPE होता है, याद रखिएगा, यूरोप। सो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें रहीं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका कोई है नहीं क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका मेरे से रह गया है लेकिन मैं यहाँ पर कवर करा देती हूँ। क्वेश्चन था अगस्त 2022 में किस शहर में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था? तो दुबई में आयोजित किया गया था। लिख लीजिएगा, होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण दुबई में आयोजित किया गया था।
सो ये आपका रहा आज का करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।